मौज बना हिट हो जा। इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में महज कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। इस बीच नेताओं के बीच बयानों का दौर जारी है। कल जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम और एग्जिट पोल को लेकर सरकार को घेरा था, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसे अखिलेश यादव की बौखलाहट और हार की खिसियाहट बताया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। निश्चित तौर से 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे, परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। जो ईवीएम विलाप मंडली है, इसका जो है वो हार से पहले का हाहाकार शुरू हो गया है और कोई अभी तो नई बात तो है नहीं। अगर आप पूरे चुनाव के दौरान देखें तो इन्होंने जो है वो कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए, कभी वहाँ पर जो अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं, काम करने में लगे हुए हैं, उन पर सवाल खड़े किए कि साहब हमें चुनाव आयोग हरा देगा, कभी हमें कहा कि अधिकारी हरा देंगे। तो मुझे जो दिखता है वो उनको इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो जनता उनके साथ क्या करने वाली है और जनता में उनकी क्या छवि बनती जा रही है। अब आप कहते हैं कि जी हमारे कार्यकर्ता जो है वो दूरबीन लेके बैठ जाएंगे। दूरबीन तो हम सप्लाई कर देंगे, आप 2-2 दूरबीन दे देंगे, आप दोनों दूरबीन लगा करके और देखते रहो कि कहीं आपकी ईवीएम मशीन उड़ ना जाए। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सपा पर हमला बोला था। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, चुनाव प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में झगड़ा और विवाद में लगे रहे सपाई गुंडों के सरदार अखिलेश यादव जी, जनता ने सपा का सफाया कर दिया है। गुंडों के बल पर चुनाव नहीं जीत सकते हो, कमल की जय जयकार है। आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ईवीएम के जरिए बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। एग्जिट पोल को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे और दावा किया है कि अगर ईमानदारी से वोटों की गिनती होती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ईवीएम मशीन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि वो हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।